हरियाणा के यमुनानगर में आयुष्मान भारत योजना पर संकट मंडराने लगा है। आपको बता दें कि निजी हॉस्पिटल ने लंबित भुगतान और प्रशासनिक खामियों के विरोध में सेवाएं जो हैं अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल रोक दी है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार सरकार पर लगभग 500 करोड़ रुपए बकाया है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने एक रिपोर्ट भी तैयार की है। हरियाणा में जितने भी निजी हॉस्पिटल हैं वो पिछले 3 दिन से हड़ताल पर है। हड़ताल किस चीज की है? आयुष्मान कार्ड योजना जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी, उसको लेकर आज जो निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। यही कहना है डॉक्टरों का कि पिछले लंबे समय से जो है वो बिल पेंडिंग है। आज पत्रकारों से बातचीत की, डॉक्टर आईएमए के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने आज एक पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, हम बात करते हैं डॉक्टर चड्ढा से। डॉक्टर साहब, हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर। हालांकि सरकार का दावा था कि हमने कुछ पैसा रिलीज भी किया है, तो अभी भी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। थोड़ा बताएंगे क्या पूरा मामला है, कैसे सॉर्ट आउट होगा जी? सर, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये हड़ताल सिर्फ आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए है। अदरवाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पूरी तरह से चल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पूरी तरह से चल रहे हैं। जो लोग कैश पे इमरजेंसी पे इलाज कराना चाहते हैं वो इलाज चल रहे हैं। इलाज के लिए कोई हड़ताल नहीं है। सिर्फ जो आयुष्मान कार्ड पे गवर्नमेंट की तरफ से इलाज कराना चाहते हैं उनके लिए ये होल्डिंग पे डाला गया है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, अब दोबारा सरकार से जब हमारे साथ एमओयू किए गए, जब मेमोरेंडम किया गया, तो सरकार से ये बात तय हुई थी कि हम आपकी सारी पेमेंट 15 दिन की बकाया रख के रिलीज करते रहेंगे। यानी कि हमने आज 7 तारीख को स्ट्राइक की थी। आपकी तकरीबन 24 जुलाई से पहले की सारी पेमेंट क्लियर होनी चाहिए थी। दूसरा, सरकार ने यह भी लिख के दिया था कि अगर हम पैसा देने में अक्षम रहे या पैसा कुछ लेट आया तो उसके ऊपर 18% ब्याज दिया जाएगा। ये सब काम सरकार की तरफ से ना होने के वजह से, ये नहीं है कि हम चुपचाप एकदम हड़ताल पे चले गए। सरकार को बार बार इसका रिमाइंडर दिया गया कि इतना पैसा बकाया हो चुका है, इतना बकाया हो चुका है, पर सरकार ने वो पैसा नहीं दिया। अब अस्पताल चलाने भारी हो गए, क्योंकि जो खर्चे हैं, चाहे वो बिजली के बिल हैं, स्टाफ की तनख्वाहें हैं, जो मरीजों के ऊपर इलाज लगने वाली दवाएं और बाकी गैजेट्स हैं उसके खर्चे हैं, ईएसआई है, प्रोविडेंट फंड है, टीडीएस है, एडवांस टैक्स है। इस सारे पैसे में से तकरीबन 50% पैसा सरकार के पास वापिस ही आना है। वो पैसा भी कहीं ना कहीं से इधर उधर से अपने सोर्सेज से अरेंज करके करना पड़ रहा है। तो जब बिल्कुल पानी सिर से ऊपर उठ गया तो सिर्फ आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए ये इलाज की योजना सस्पेंशन पे रखी गई है कि पिछला पैसा, जैसा आपने खुद बोल के कहा था कि हम इतने समय के अंदर देते रहेंगे, वो हमने इनको 15 दिन की सीमा नहीं दी। सरकार उस समय एग्रीमेंट करती, 2 महीने का कर लेती, 1 महीने का कर लेती। जिस अस्पताल को इच्छा थी वो इस स्कीम में आता, दूसरा ना आता। सरकार शुरू से कहती है हम 6 महीने की उधारी पे काम करेंगे, जिसकी इच्छा होती वो ना आता। अब सरकार ने 15 दिन बोल के काम किया था, तो वो याद दिलाने के लिए स्कीम वो काम रोका गया है कि वो पैसे जो हमारे रुके हुए हैं, जो काम करके दिया हुआ है, कोई हम उसकी जो आप वो रिकवरी या कोई उसकी खैरात या कोई ऐसी चीज नहीं मांग रहे कि भाई आप हमें सब्सिडी दे दो, इस चीज की दे दो, कुछ नहीं है। जो हमने काम करके दिया हुआ है और वो नॉर्मल रेट से कम रेट्स पे काम करके दिया हुआ है। जैसे भी गवर्नमेंट का जो टेंडर निकलते हैं वो एक नॉमिनल रेट पे होते हैं। 10 किस्म की उसकी कमेटीज बनाई जाती हैं, वो जाके तय करती हैं ये काम एक छोटे शहर में इतने रुपए में हो सकता है, उसमें 10% काट के वो रेट तय किए जाते हैं। उस रेट पे तयशुदा काम करने के बाद जब पैसे नहीं आए, बार बार रिमाइंडर देने के बाद अस्पताल चलाने भारी हो गए, तो सिर्फ आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए कार्ड की जो इलाज है वो सस्पेंशन में डाले गए हैं। अदरवाइज यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के या पूरे हरियाणा के सारे अस्पताल कार्यरत हैं। तो देखिए, आईएमए की आज जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसके अंदर लगभग जिला के सभी छोटे बड़े हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स मौजूद थे और मुख्य मुद्दा था आयुष्मान कार्ड की पेमेंट का। और इसी चीज को लेकर आज डॉक्टरों ने बड़ा स्पष्ट रुख अख्तियार किया है कि जब तक उनकी पेमेंट रिलीज नहीं होती तब तक आयुष्मान कार्ड के ऊपर इलाज नहीं होगा। अगर किसी तरह सरकार डीपैनल करने की कोशिश करती है तो सभी डॉक्टर जो है उसका पूरी तरह से डटकर विरोध करेंगे। यमुनानगर से जनता टीवी के लिए सर्वजीत बावा।